एक छोटे से गांव में जहां रात को अंधेरे के साथ एक अजीब खामोशी छा जाती थी, एक लड़का रहता था जिसका नाम अरमान था। वो 16 साल का था और उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी। स्कूल, दोस्त, घर वापसी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात बारिश की थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरजते थे। अरमान अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसने एक अजीब रोशनी देखी, एक नीला चमकता हुआ गोला जो आसमान से उतरकर गांव के बाहर जंगल की तरफ गया। ये क्या था? अरमान ने खुद से पूछा। सुबह होते ही गांव में अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले कुत्ते भौंकना बंद हो गए, फिर परिंदे चुप हो गए और फिर लोगों के ख्वाब बदलने लगे। अरमान के दोस्त जैन ने बताया, यार मुझे कल रात बहुत अजीब ख्वाब आया। मैंने देखा कि मैं एक अंधेरी जगह में खड़ा हूँ और कोई मुझे आवाज दे रहा है, लेकिन जब मैं जागना चाहता था जग नहीं पाया। जैसे जैसे कोई मुझे रोक रहा था। मुझे भी ऐसा ही ख्वाब आया। अरमान की क्लासमेट हिना बोली, और जो बात सबसे डरावनी थी, ख्वाब में एक साया था जो मेरे करीब आता जा रहा था। अगले कुछ दिनों में पूरे गांव के लोग परेशान हुए। हर किसी को वही ख्वाब आ रहा था, एक अंधेरी जगह, एक परेशान करने वाला साया और वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अरमान को समझ आ गया, उस रात की रोशनी वो कोई सच्चाई की तलाश। मुझे जंगल में जाना होगा, अरमान ने फैसला किया। जैन और हिना ने मना करने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये ख्वाब हम सबको निगल जाएंगे। मुझे लगता है वहाँ कोई चीज है जो जवाब दे सकती है। रात को तीनों दोस्त चोरी चुपके जंगल की तरफ निकल पड़े। टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढते हुए वो उस जगह पहुंचे जहां रोशनी गिरी थी। वहां एक अजीब पत्थर था, नीले रंग का, और उस पर अजीब निशान थे। जैसे ही अरमान ने पत्थर को छुआ, उसके दिमाग में आवाजें आने लगी। यह दरवाजा है ख्वाबों और हकीकत के बीच। जो यहाँ से गुजरता है वो दोनों दुनिया को जोड़ सकता है या दोनों को बर्बाद कर सकता है। ये क्या है? हिना घबरा गई। तभी वो साया, वही जो सबके ख्वाबों में था, उनके सामने प्रकट हुआ। साया ने कहा, हालांकि आवाज में, मैं पहरेदार हूँ। हजारों साल से मैं इन दो दुनिया को अलग रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव में किसी ने इस पत्थर को जगाया है। अब ख्वाब और हकीकत मिल रही है, तो हम क्या करें? अरमान ने हिम्मत से पूछा। तुम्हें चुनना होगा, साया बोला, एक दुनिया या दूसरी। अगर तुम ख्वाबों को बंद कर दो, तुम्हारा गांव बच जाएगा, लेकिन ख्वाबों की दुनिया, वहां जो लोग राह भटक गए हैं, वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। अगर तुम दरवाजा खुला छोड़ो, दोनों दुनिया आपस में घुल जाएंगी। ना कोई ख्वाब बचेगा, ना कोई हकीकत। अरमान की सांस रुक गई। ये फैसला बहुत भारी था, लेकिन फिर उसने सुना उन लोगों की आवाजें जो ख्वाबों में खो गए थे। बचपन से उनके दादाजी हमेशा कहते थे, ख्वाब वो हमारी रूह का हिस्सा होते हैं। उन्हें खत्म करना अपनी रूह का एक हिस्सा खत्म करना है। नहीं, अरमान ने कहा, मैं कोई एक नहीं चुनूंगा। हमने ख्वाब देखे और हकीकत भी जी है। दोनों जरूरी है। मैं बैलेंस ढूंढता हूं। साया चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। सही जवाब है। पत्थर धीरे धीरे कायम होने लगा। ख्वाब और हकीकत अलग हो गई, लेकिन अब एक नई समझ के साथ वो दोनों अलग हैं लेकिन जुड़े भी हैं। गांव वाले फिर से नॉर्मली सोने लगे। ख्वाब आ रहे थे, अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब, अजीब ख्वाब, लेकिन वो सिर्फ ख्वाब थे। अरमान, जैन और हिना कभी किसी को ये राज नहीं बताया, लेकिन वो जानते थे, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े फैसले वो नहीं होते जो हम सोचते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हम महसूस करते हैं। और उस रात के बाद जब भी अरमान आसमान में तारे देखता, वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसने सीखा था, ख्वाब और हकीकत दोनों मिलकर ही जिंदगी बनाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत इंसान की हिम्मत में होती है।